नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान अपने नए शो संविधान की शपथ के साथ। संविधान की शपथ इसलिए क्योंकि ये देश का जो संविधान है वो भारत के आम लोगों ने ही बनाया और नीति बनाने वालों को ये संविधान सौंपा। देश संविधान से चलता है। हमारे जनप्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, संविधान की शपथ लेते हैं और देश में जो कानून है वो मूल रूप से संविधान की भावना के हिसाब से ही बने हैं। इसीलिए हम हर मुद्दे को संविधान की कसौटी पर ही कसेंगे। और अब बात आज के मुद्दे की। आज महिला दिवस है। एबीपी न्यूज इस मौके पर आज दिन भर महिलाओं के सम्मान में विशेष कवरेज कर रहा है नारी को नमन। और आज अपने कार्यक्रम संविधान की शपथ में हम भी महिलाओं का मुद्दा ही उठा रहे हैं। सवाल आज संविधान की शपथ में यह है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण के मुद्दे पर पूर्ण बहुमत की मोदी सरकार आखिर मौन क्यों है। महिला दिवस पर आज महिला आरक्षण की बात। बेटी को सदन में लाओ, बेटी को सदन में लाओ, हमारी सुनवाई क्यों नहीं होती। अभी लोकसभा में 545 सांसदों में सिर्फ 66 महिलाएं। राज्यसभा में 245 सांसदों में सिर्फ 23 महिलाएं। मोदी सरकार के 76 मंत्रियों में सिर्फ 9 महिलाएं। आधी आबादी को कब हक मिलेगा सरकार? महिला आरक्षण पर मौन क्यों है मोदी? तो महिला दिवस के मौके पर आधी आबादी के हक की आवाज उठाने आज मैं जा रही हूं अपने इस खास शो संविधान की शपथ में। देखिए, जो महिला आरक्षण बिल 2010 में राज्यसभा से पास हुआ लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो पाया। अब महिला आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन होना है, लेकिन महिलाओं को समान हक के बारे में संविधान क्या कहता है, जरा ये समझ लीजिए। आखिर संविधान में क्या कहा गया है ये अब आपको बता देते हैं। संविधान में संसद और विधानसभा में महिला आरक्षण को लेकर सीधे तौर पर कोई व्यवस्था नहीं है। 1993 में संविधान में 73वें 74वें संशोधन के जरिए पंचायत और नगर निकाय में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई। तो ये जो संविधान में कहा गया है महिला आरक्षण को लेकर, हालांकि यहां पर यह गौर कर लेना चाहिए कि 15(3) जो संविधान का अनुच्छेद है वो राज्य को यह कहता है कि महिलाओं के हक में वो खास प्रावधान करे। अब इसी दायरे में, संविधान के दायरे में हम ये चर्चा शुरू करेंगे। आपको मिलवा देते हैं अपने खास मेहमानों से। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ खास मेहमान इस चर्चा में थोड़ी देर में मौजूद होंगी। बीजेपी की नेता शायना एनसी महाराष्ट्र बीजेपी की प्रवक्ता हैं। फैशन डिजाइनर के तौर पर पहचान शायना एनसी की, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एनजीओ चलाती हैं। तो बीजेपी का पक्ष रखेंगी शायना एनसी। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से नेता जुड़ेंगी रंजीत रंजन, जो कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हैं। बिहार के सुपौल से सांसद हैं रंजीत रंजन, टेनिस की खिलाड़ी रही हैं रंजीत रंजन। टीएमसी तृणमूल की नेता हमारे साथ होंगी तृणमूल पार्टी का पक्ष रखने के लिए शताब्दी रॉय जी, पश्चिम बंगाल के बीरभूम से सांसद हैं। शताब्दी रॉय अभिनेत्री, निर्माता, निर्देशक के तौर पर पहचान शताब्दी रॉय की। कला के क्षेत्र में बड़ा योगदान शताब्दी रॉय का। और साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ एक और खास मेहमान मौजूद हैं। आपका परिचय करा देते हैं हम। कविता कृष्णन, सीपीआई-एमएल की पोलित ब्यूरो की सदस्य हैं कविता। प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की सचिव रही हैं। महिला अधिकार से जुड़े मुद्दे उठाती रही हैं। जेएनयू छात्र संघ में जॉइंट सेक्रेटरी रही हैं। तो चर्चा हम शुरू करें तमाम खास मेहमानों से, उससे पहले एक बड़ी जानकारी दे देते हैं हम। सभी से निवेदन है, खासतौर से उन मेहमानों से जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, कि एबीपी न्यूज पर गुजारिश आपसे मुद्दे से जुड़े अपने तर्क रखें और ऐसी बातें ना करें जिससे कि किसी की भावनाएं आहत हों, क्योंकि हमारा मकसद इस बहस में चर्चा करना है, शोर मचाना नहीं है। उम्मीद की जाती है कि सभी मेहमान शिष्टाचार से अपनी बात रखेंगे।
तो बीजेपी के नेता का इंतजार है। शुरुआत कर लेते हैं टीएमसी की तरफ से। हमारे साथ जो खास मेहमान यहां पर मौजूद हैं, शताब्दी जी, क्या लगता है आपको महिला आरक्षण के मुद्दे पर अब तक कदम क्यों नहीं उठाया गया? एक्चुअली हम लोग का इंडिया में यही सिस्टम है, हर कुछ पॉलिटिक्स से जुड़ा हुए होते हैं। जो भी सरकार आते, जैसे भी आते, वो उसी टाइम मतलब जो विषय पे वो अपोज करते हैं, जब अपोजिशन में रहते, वही जब सरकार में आ जाते हैं वो अपोज नहीं करते। ये सिस्टम चलते रहेंगे, इसलिए हर बिल पे, हर मुद्दे पे ये 1 दिन, 2 साल, 10 साल, 20 साल भी रहते। लेकिन मुझे ये ममता बनर्जी की तरफ से ये लग रहा है जैसे हम लोग का अभी तक रिजर्वेशन हो या ना हो, ममता बनर्जी का इतना वुमेन एमपी ऑलरेडी है, 12-13 तो है ही हम लोग जो राज्यसभा लोकसभा मिलके। वो आरक्षण के बाद हो या बाद में हो या कब हो, लेकिन ऑलरेडी महिला को सामने लाने का ये कोई पॉलिटिक्स है नहीं, महिला को सामने लाना चाहते हैं, इसलिए वो खुद इतना दिन से ला ही लिया। मतलब वो कोई किसी का इंतजार नहीं है, किसी के चलो ये बनाना है। अगर सचमुच अंदर से कोई चाहते हैं किसी को आगे बढ़ाना है तो इसी में ही बढ़ाना है, जैसे ममता बनर्जी हम लोग को बढ़ाया। ठीक है, मतलब आप ये कह रही हैं कि बाकी दलों के अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का यहाँ पर आपने जिक्र किया और अपनी पार्टी की आप तारीफ करिए। लेकिन कविता जी, एक बात जो कह रही थी यहाँ पर शताब्दी जी कि जब पार्टियां विपक्ष में और सत्ता पक्ष में होती हैं तो फिर उनकी जो कथनी और करनी है उसमें फर्क हो जाता है। लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर तो बड़ा दिलचस्प है कि चाहे बीजेपी कांग्रेस किसी भी रोल में हो, वो सत्ता में हो या विपक्ष में हो, दोनों सामने आकर कहती हैं कि महिला आरक्षण होना चाहिए, ये बिल आना चाहिए। फिर आखिरकार दिक्कत कहां पर फंस जाती है? देखिए, मैं याद दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि इतिहास बहुत जल्दी भुला दिया जाता है, इसलिए मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि हाँ, पेपर पर तो सब कहते हैं कि हम तो पक्ष में हैं इसके, ठीक है। लेकिन पिछली बार जब ये पेश हुआ था तो उस समय बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा, वो एमपी थे उस समय, उन्होंने कहा था कि वो और बीजेपी एमपीओं का नेतृत्व करेंगे महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ वोट करने में। उन्होंने कहा था मैं व्हिप नहीं मानूंगा। इस व्यक्ति को चुन करके उन्होंने हमारे देश के सबसे बड़े राज्य के चीफ मिनिस्टर बनाया, तो इसके कुछ खास मायने हैं, ठीक है। और इसको बाकायदा सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ इतना कहा नहीं, उन्होंने बाकायदा एक लेख लिखा जो उनके चीफ मिनिस्टर बनने तक उनके वेबसाइट पर लगा था। हम लोग जब उसके बारे में बोलने लगे तो वेबसाइट से चुपचाप हट गया है, लेकिन वो मेरे पास वो लेख अभी भी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महिलाएं अगर ये पुरुष का काम करने लगेंगी, पुरुष जैसा होने लगेंगी, यानी बराबरी चाहना पुरुष जैसा होना हो गया, तो वो कह रहे थे महिलाएं दानवीय हो जाएंगी, वो मानव नहीं रहेंगी, वो दानव हो जाएंगी। ऐसे सोच रखने वालों की 21वीं सदी की राजनीति में कहां जगह है? और इसलिए अब मैं एक और बात याद दिलाना चाहती हूँ, बहुत दिलचस्प, क्योंकि एक और न्यूज चैनल में एक एंकर ने मुझे बुलाया था और पिछले साल बुलाया था, ये कहते हुए कि बीजेपी अब भी अगले वाले सत्र में ये इसको लाने वाली है। मैंने कहा आपका क्या सोर्स है, आप बताइए। अगर ला रही, बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन लाएगी। उस पर बीजेपी की तरफ से, उनके क्या क्या थिंक टैंक की तरफ से पूरा हमला बोला गया मुझ पर, ये पूछने के लिए कि कहाँ है, कहाँ ला रही है। लाए तो अच्छा, लेकिन उन्होंने कहा था नहीं, हमारे पास पूरी सूचना है। वो क्या सोर्स है उन्होंने नहीं बताया। आज तक हम इंतजार में हैं, नहीं लाया गया बिल, और अभी इनका सेशन खत्म होने जा रहा है, इनका जो टर्म है खत्म होने जा रहा है। आप बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर कह रही हैं कि देखिए, समझना ये है कि जैसे कि वो कहावत है ना पुरानी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो यहाँ पर भी क्या पार्टियों के भीतर ही आम राय नहीं बन पा रही है इस मुद्दे पर और दिखाया कुछ और जा रहा है? संविधान की शपथ देख रहे हैं आप, महिला दिवस का मौका, और हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण का मुद्दा। आखिरकार मौन क्यों है मोदी महिला आरक्षण के मुद्दे पर? तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इंतजार है हमें बीजेपी की तरफ से शायना एनसी के जुड़ने का, अभी भी उनका इंतजार किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस की तरफ से रंजीत रंजन हमारे साथ मौजूद है, लेकिन शिकायत आपसे भी है रंजीत रंजन जी। 8 मार्च को ही आपको याद आता है महिला आरक्षण का मुद्दा भी? देखिए, अगर आप मुझसे एज अ पर्सनली पूछेंगे जी कि 8 मार्च को ही क्यों याद आता है, तो मैं तो कहूंगी कि मैंने हर जगह आज कहा कि मेरे ख्याल से तो महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि हर बार 365 दिन में एक दिन हमें यह एहसास कराया जाता है कि हम मजबूत नहीं हैं, हम कमजोर हैं, कहीं ना कहीं हमें मजबूती की जरूरत है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। क्या कभी आपने देखा है कि पुरुष अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है? मैडम, अब ये तो वो हो गया ना कि ग्लास में पानी है, अब वो आप देख लें कि चाहे वो आधा भरा ग्लास है या फिर आधा खाली ग्लास है, तो ये तो नजरिया हो सकता है, लेकिन कम से कम इस 8 मार्च की रस्मों के हिसाब से हम बैठकर चर्चा तो कर लेते हैं ना, और मौका मिल जाता है हम लोगों को सोचने का कि आखिरकार कहाँ हम बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर हम जो कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और कितना दोगलापन है। देखिए, मैं कहूंगी कि एक ही दिन क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम डेली बेस पर इसके बारे में सोचते हैं कि क्या महिलाएं बराबरी पे पहुंची हैं। अब आप महिला रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। एक तो मैं कहूंगी कि महिला रिजर्वेशन सिर्फ सोल्यूशन नहीं है कि हम महिलाओं को स्ट्रेंथनिंग कर पाएंगे, लेकिन हाँ, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप फुल मेजॉरिटी में आए हैं, कई बिल आपने अध्यादेश के माध्यम से पास कराए हैं, तो महिला बिल के लिए आप इतने पीछे क्यों हैं? आपने पहले भी देखा होगा कि लड़के झगड़ के आप जिस तरह से बिल लेके आते हैं, तो महिलाओं के लिए अगर आपके पास इतना दर्द है, आज प्रधानमंत्री भी राजस्थान में गए हैं, महिलाओं के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो पार्लियामेंट में आके इस महिला बिल को क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? रंजीत जी, आप जो बात कर रही हैं वो बड़ी बात है मैडम, लेकिन अगर आपको, रंजीत जी, अगर आपको ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण हल नहीं है, जैसा कि आप कह रही हैं कि आपको लगता है, तो फिर ये तो आपको चर्चा पार्टी के भीतर ही कर लेनी चाहिए थी ना। फिर सोनिया गांधी क्यों बाकायदा चिट्ठी लिखती है कि महिला आरक्षण बिल ले आना चाहिए मोदी सरकार को? पार्टी में तो आम सहमति बना लेना आप, ताकि जनता तो बेवकूफ ना बने ना। मौका महिला दिवस का है और ऐसे में संविधान की शपथ में आज मुद्दा भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। महिला आरक्षण पर क्यों मौन है मोदी? हम सीधे रुख करते हैं बीजेपी की नेता शायना एनसी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शायना, महिला आरक्षण बिल पर क्यों मौन है मोदी? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी केवल एकमात्र पार्टी है जहां संगठन में 33% आरक्षण है। बहुत सारे पार्टीज आए गए। कांग्रेस के शासनकाल में सोनिया गांधी उनके अध्यक्ष महिला होने के बावजूद बड़ी बड़ी बातें रिजर्वेशन बिल को लेके, जहां उनके पास नंबर्स थे लेकिन किसी ने पारित नहीं किया। हकीकत ये है और ये मानने की आवश्यकता है कि महिला के साथ नाइंसाफी ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है या कोई देश तक सीमित नहीं है। अमेरिका जैसे प्रदेश भी आप देश देखें नहीं, तो मैडम, आपको पता चलेगा। मैडम भटकेंगे नहीं, मैडम भटकेंगे नहीं। आपने यहाँ पर बताया कि किस तरीके से बीजेपी संगठन जो है, आप कह रही है बीजेपी संगठन में 33% महिलाएं हैं, तो कम से कम अपनी पार्टी में अगर नजीर देनी थी तो टिकट भी दे देते ना मैडम। 33% महिलाओं को अपनी पार्टी के जरिए टिकट देकर उम्मीदवार बनाकर लोकसभा राज्यसभा में भी पहुंचा देते। वहां क्यों दिक्कत आ जाती है? रोमाना जी, आप मुझे मेरा पॉइंट खत्म करने दीजिए। अफसोस की बात यह है कि हर एक राजनीतिक दल जब भी महिला का मुद्दा उठता है और आरक्षण का मुद्दा उठता है तो कोई और मुद्दा उसके ऊपर। तो मैं मानती हूं कि हर एक राजनीतिक दल को एकजुट रहना है इस पूरे मुहिम को लेके। हमें संघर्ष करना है। मोदी जी ने आश्वासन दिया है और मैं मानती हूं कि 2019 तक कहीं ना कहीं ये आरक्षण को लेके ना सिर्फ, चलिए, आपने 2019 एक जो आप तारीख यहां पर दे रही है उससे मुझे कुछ उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोग परेशान हैं कि आखिरकार मामला टलता आ रहा है। 1996 जब पहली बार लोकसभा में ये बिल आया था, लेकिन उसके बाद अब देख लीजिए आप 2018 में हम हैं और अभी भी कहीं नामो निशान है नहीं इस बिल का। संविधान की शपथ देख रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज और ऐसे में मुद्दा हमारा महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा ये कि महिला आरक्षण पर क्यों मौन है पीएम मोदी। देखिए, महिला आरक्षण की मांग इसलिए शुरू हुई क्योंकि संविधान में महिलाओं को बराबरी का हक मिला हुआ है। आपको विस्तार से बताते हैं कि संविधान आखिरकार महिलाओं के हक के बारे में क्या कहता है। संविधान महिलाओं को समान अधिकार के साथ साथ महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 14 के मुताबिक महिलाओं को समानता का अधिकार है।
अनुच्छेद 39D में समान काम के लिए पुरुषों महिलाओं को समान वेतन मिले। अनुच्छेद 51A में महिलाओं को सम्मान को नुकसान पहुंचाने वाली परंपराओं को खत्म करने की बात कही गई है। तो संविधान में क्या कुछ कहा गया है ये आपने देखा। चर्चा आगे बढ़ा लेते हैं। तमाम खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शायना एनसी, सवाल फिर से आपसे ही होगा। लोकसभा में पूर्ण बहुमत है, देश में 21 राज्यों में आपकी या सहयोगियों की सरकारें हैं, बावजूद इसके महिला आरक्षण बिल पर कदम क्यों नहीं बढ़ा रहे आगे? देखिए, सबसे पहले तो हर एक महिला इस देश में चाहती है, हर एक दल की महिला चाहती है कि हमें सिर्फ टोकन टिकट्स न मिले, हमें सिर्फ टोकनिज्म न दिया जाए और कहीं ना कहीं 50% की जो आप बात कर रहे हैं पूरे देश में। अफसोस की बात यह है कि आप चीन का उदाहरण लीजिए या पाकिस्तान का उदाहरण लीजिए, वहाँ भी रिप्रेजेंटेशन हमसे डबल है। तो मैं मानती हूँ कि समय आ गया है, संघर्ष करना पड़ेगा। हर एक राजनीतिक दल अपने नेतागण को समझाएं और समझ के उनको समझाएं कि 50% जो वोटर है वो बाहर नहीं आएगी जब तक महिला आरक्षण न हो। और आरक्षण की आवश्यकता है, जैसे कि मैंने कहा कि हर एक इलेक्शन में हमने देखा है कि महिलाओं को वही टिकट ये अच्छी बात है कि आप कह रही हैं आरक्षण की जरूरत है महिलाओं के लिए, लेकिन कविता, जो एक बड़ा खतरा यहाँ पर एक तरीके से जता दिया गया है शायना एनसी की तरफ से, ये नई बात नहीं है। हम देखते आए हैं इस देश में, सरपंच पति भी सुनते आए हैं यहाँ पर हम, इसके अलावा हम प्रधान पति भी सुनते आए हैं। तो ये खतरा बना हुआ है ना कि कहीं ये रस्मी ना हो जाए, विधायक पति, सांसद पति, ये भी आम चलन में आ जाए। नहीं, मैं ये पहले कहना चाहती हूँ कि तुरंत माने हमें अधिकार मिला नहीं तो उस अधिकार का क्या दुरुपयोग हो सकता है, तुरंत उस पर बातचीत मोड़ दी जाती है। अच्छा। उस पर आने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो जनरल बातें हैं, सब लोग अपने सरकार अपने पार्टियों को कहें और क्या क्या, भाई आपकी बहुमत है, आपके प्रधानमंत्री हैं, वो उसको पेश करते। मेरा कहना है कि अभी पेश करने पर भी वो 2018-19 के चुनावों में नहीं काम आने वाला। अगर आप 5 साल थे पूर्ण बहुमत के साथ, तो 4 साल बीत गए हैं, उसमें वो पेश करते समय पर, तभी तो वो लागू होता। पेश करते और उसके बाद सबका पता चल जाता कि भाई वो पेश होने में क्या दिक्कत हो रही। पेश होना तो आपके नेताओं के हाथ में, जिनको आप कहते हैं वो बड़े महापुरुष हैं, महिलाओं के अधिकारों की बातें आज भी कर रहे हैं। मैं ये क्या पूछ रहा हूं, बाद में कड़वाहट के साथ बात रखेंगे। ठीक है, आप कह रही हैं कि एक कदम तो उठाया जा सकता है। संविधान की शपथ। आज अपने इस शो में मैं महिलाओं का मुद्दा उठा रही हूं। महिला दिवस के मौके पर बिना वक्त गवाए सीधे रुख कर लेते हैं हम। कांग्रेस की तरफ से रंजीत रंजन जी हमारे साथ मौजूद है। रंजीत जी, शायना एनसी की तरफ से तो गेंद कांग्रेस पार्टी के पाले में डाल दी गई कि अभी और संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि जनमानस तैयार ही नहीं हो पाया है अब तक कि महिला आरक्षण बिल लाया जा सके। देखिए, 4 साल से ये कर क्या रहे हैं? किसी भी योजना का जो फेलियर है वो हमेशा कांग्रेस के पाले पे बॉल देके चले जाते हैं। एक्चुअली ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये रूल कर रहे हैं देश में। शायना जी की बात से बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि बीजेपी महिला बिल लेकर आने वाली ही नहीं है, उनकी नीयत में खोट है। आप बाहर में भाषण जितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे, लेकिन जो सिचुएशन लगातार खराब हो रही है, मुझे लगता है कि हम महिलाओं को ही एक दूसरे को मजबूत करना पड़ेगा। और एक दूसरे को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए मुझे लगता है परिवार से बड़ी कोई शिक्षा का साधन नहीं हो सकता कि अगर हम अपना बेस और अपनी फैमिली की मेंटालिटी को कि बराबरी का हिस्सा लड़के और लड़की में फर्क नहीं है, मैं फिर बोलूंगी। क्योंकि आज 8 मार्च है और हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात कर रहे हैं, और क्योंकि पॉलिटिकल बात आती है, अगर आप उसको दरकिनार करें, एक साइड रखें महिला रिजर्वेशन बिल को, तो सिर्फ महिला रिजर्वेशन ही सॉल्यूशन नहीं है। जब तक हम अपनी महिलाओं को खुद अपने आप में मजबूत नहीं करेंगे और अपने से ये निर्णय नहीं लेंगे। आपकी वो बात सही है, लेकिन मेरा मुद्दा जो है ना वो आज सिर्फ महिला आरक्षण बिल को लेकर था, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर था, और इसी वजह से मैं चर्चा सिर्फ इसी मुद्दे पर कर रही हूँ। चलते चलते मेरा आखिरी सवाल, शताब्दी रॉय जी, आपको भी लगता है कि यहाँ पर पहल सरकार की तरफ से ही होनी चाहिए महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर? देखिए, एक बात मुझे बताइए, जब से बीजेपी सरकार, गलत बोल दिया, मोदी सरकार जब से आई है वो मेजॉरिटी बोल के जो भी चाहे हाउस में कर सकते करते हैं। जो भी बिल देखिए नोटबंदी, देखिए जीएसटी, वो तो कर ही लिया ना।
जी। वो अपना जो भी बिल पास कराना है वो हाउस में आके करा देते। अगर उसके ये भी बिल कराना था तो कर सकते थे। बिल्कुल। इसका मतलब सवाल ये है सवाल इसी वजह से कि सरकार की बात नहीं सोचे, वो देश के बात नहीं सोचे, अपना पार्टी के बात नहीं सोच रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। समय मेरे पास इतना ही था और अपील एक चलते चलते शायना एनसीजी से भी कि काम की बात आपने जो कही, संगठन में 33% महिलाएं हैं बीजेपी में, तो मैम जब काम करवा रही हैं तो कुर्सी देने में क्या हर्ज है? कुर्सी भी दे दीजिए ना, 33% आरक्षण दिलवा दीजिए। राजनीतिक भागीदारी क्यों नहीं हासिल करने दे रही है मोदी सरकार महिलाओं को? महिला आरक्षण बिल पर कदम क्यों नहीं उठा रही है मोदी सरकार? चर्चा के बाद इस मुद्दे पर मेरी राय, आइए जल्दी से एक नजर डाल लेते हैं। तो संविधान की शपथ में आज मेरी राय, महिला आरक्षण बिल पर मोदी सरकार गंभीर नहीं, चर्चा से यही सामने निकल कर आ रहा है। नियत पर सवाल उठ रहा है यहां पर मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल को लेकर। और देखिए, योजनाएं कई हैं जो मोदी सरकार की तरफ से लाई गई हैं, लेकिन सिर्फ योजनाएं क्यों? हालांकि बढ़िया है, योजनाएं सरकार लेकर आ रही है, लेकिन महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी चाहिए। उसके लिए महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं ला रही मोदी सरकार? सवाल बड़ा है।